जब आप दुनिया की ऐसी जगह पर हों जिसे टाइम मैगजीन ने एशिया के सबसे बेहतरीन बीच से नवाजा हो, जहां 4 फुट का अरबी का पत्ता और 2 फुट का नारियल मिलता हो, तो बाकी जगहों के पैमाने थोड़े छोटे पड़ जाते हैं। आते कहाँ से हैं ये? 9 किलोमीटर दूर से लेके मैं तो आया था यहाँ की खूबसूरती को महसूस करने। समुद्र में डूबे हुए 572 टापुओं से बनी इस जगह का नाम है अंडमान और निकोबार आइलैंड। और इस दिलकश और दिलचस्प जगह के नज़ारे, इसके वाटर स्पोर्ट्स, यहाँ के लोग और जायके ऐसे कि जायके के पारखी भी वाह वाह कर उठे। इसी खूबसूरती और इन्हीं जायकों से रूबरू कराने मैं आज की कहानी का सारथी संजीव थामन आपका इस्तकबाल करता हूँ। और हाँ, मैं आज इस बार अकेला नहीं आया। मैं आया हूँ अपनी फैमिली के साथ, जो कि खाने पीने में मेरे से भी ज़्यादा शौकीन हैं, और ये तो कुछ ज़्यादा ही हैं। तो आइए आप भी लुत्फ़ लीजिए मेरे साथ अंडमान और निकोबार की खूबसूरती और इसके कदीम तरीन जायकों का। तो बस 2 दिन पहले ही प्रोग्राम बनाया और आनन फानन में टिकट बुक कराकर हम सीधा पहुंच गए एयरपोर्ट। फ्लाइट थी हमारी सुबह 3 बजे की, तो मुझे छोड़कर फ्लाइट में सारे सोते ही नजर आए। सुबह नींद खुली तो हम बादलों के ऊपर उड़ान भर रहे थे और ठीक 8:10 पर हम पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके थे। एयरपोर्ट पर ही कोविड सर्टिफिकेट देखने के बाद वहां बाएं हाथ पर वैक्सीनेटेड का ठप्पा लगा दिया। बाहर निकलते ही निगाहें तलाशने लगी हमारे टूर मैनेजर मिस्टर आशुतोष को। और यहाँ हमारा स्वागत हुआ बड़ी ही तेज बारिश से, जिसने मौसम को बड़ा खुशगवार बना दिया। और सारे टूर के लिए हमारा एक ट्रैवलर बुक था और पोर्ट ब्लेयर की खूबसूरती निहारते हुए हम बढ़ चले अपने होटल की ओर, जिसका नाम था एरीज ग्रैंड। थोड़ी देर में फ्रेश होकर और होटल का थोड़ा जायजा लेने के बाद लंच के साथ गपशप का दौर शुरू हुआ और फिर हम लोग बढ़ चले अपनी पहली मंजिल की ओर। ओके, वी आर प्रोसीडिंग टू अवर फर्स्ट डेस्टिनेशन, दैट इज सेलुलर जेल। प्लान क्या अभी लड़कियों आज बता दो जरा। क्या प्लान है आज? क्या प्लान है आज का? आज का सिर्फ एक ही प्लान है मेरे ख्याल से। हम जाने वाले हैं जेल, जाएंगे वहाँ पे अच्छा सा सी फूड का डिनर करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली एंड देन शो, लाइट एंड साउंड शो जो होगा वो एक रात को देखेंगे। तो आज हम पहले दिन सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन कवर करेंगे, दैट इज सेलुलर जेल। हम पहुंच चुके थे सेलुलर जेल। एक बड़े से लोहे के गेट पर जब सैलानी सेलुलर जेल पढ़ते हैं तो कदम खुद ब खुद ठहर से जाते हैं। जो कुछ किताबों में पढ़ा या सुना होता है वो जहन और दिमाग में घूमने लगता है। 1897 में पोर्ट ब्लेयर में बनी ये जेल, 694 कोठरियाँ और ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली इस जेल में अब सिर्फ 3 ही शाखा बची हैं। इसकी काल कोठरियाँ और गलियारे गवाह हैं उन बेपनाह जुल्मों और सितम के जो अंग्रेज़ों ने स्वतंत्रता सैलानियों पर ढाए हैं। पहनने के लिए टाट के कपड़े और हाथ में लगी हुई जंजीरें। हर एक कैदी को नारियल से रस्सी बनानी पड़ती थी और 30 पाउंड नारियल का तेल निकालना पड़ता था, जो कि नामुमकिन था। और ना पूरे होने पर उन्हें लातें कमर और हाथ बांधकर कोड़े मारे जाते थे। 25 साल का सजा मिला और एक 25 साल यहाँ ये गाइड बता रहे हैं कि वीर सावरकर जी कैसे अरेस्ट हुए थे। तो 25 मिलाकर 50 साल अरेस्ट करे थे। लंदन में एक जहाज में बैठा के लेकर आए थे। जहाज का नाम था SS मोरे। उस जहाज में लेके आते वक्त जहाज जब फ्रांस में मार्सेलिस पोर्ट के वहाँ पे कुछ देर के लिए एंकरिंग के लिए रुका था, तो सावरकर जी उस जहाज से कूद के स्विमिंग करके भाग गए थे। तो काफी लोग हिस्ट्री ऐसे सुने कि ये जेल से कोई कूद के स्विमिंग करके भागा, तो ये जेल से कोई नहीं भाग सकता।
सावरकर जी भागे थे मार्शल स्पोर्ट में, वापस अरेस्ट किया गया, यहाँ पे लाया गया उस आखिरी वाले कमरे में 1911 से लेकर 1921 10 साल रखा। 21 के बाद सावरकर जी को वापस महाराष्ट्र भेज दिया गया था रत्नागिरी जेल में, और काफ़ी दिन तक सावरकर जी को इनके घर पे नज़र बंद करके रखा गया था होम अरेस्ट। सावरकर जी का डेथ इंडिपेंडेंस के बाद में 1966 में हुआ, आज़ादी के बाद। अभी सावरकर जी का सेल में इनको खाने के लिए किस तरह का बर्तन, सोने के लिए किस तरह का बेड, ये सब का एक मॉडल रखा है, ओरिजिनल कुछ नहीं। जुल्म और अत्याचार के अलावा अंग्रेज़ों ने एक ख़ास हथियार का इस्तेमाल किया, जो था अकेलापन। हर एक कैदी को अपने अलग सेल में रखा जाता था, एक दूसरे से मिलना जुलना बिल्कुल नामुमकिन था। इसलिए इस जेल को सेलुलर जेल भी कहते हैं। और ये जेल सुर्खियों में आया विनायक दामोदर सावरकर जी की वजह से। तीसरी मंजिल पर बिल्कुल आखिरी कोठरी थी उनकी कोठरी से उनको मजबूर किया जाता था उनके हर साथी की अंतिम विदाई में शरीक होने पर, और वो विदाई होती थी फांसी घर में। ये उनको जहनी तौर पर तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। और इस जेल के बारे में मशहूर था कि जो कोई भी यहाँ पर कदम रखता था फिर वो वापस जिंदा नहीं जाता था। संस्कृत के काल शब्द से बना काला और पानी से घिरे होने के कारण इसको नाम दिया गया काला पानी। और मज़े की बात यह है कि जितनी यहाँ पे फांसियाँ हुई, जितनों को पानी में डुबोकर मारा, जिनको तोप के आगे खड़े होकर चिथड़े उड़ा दिए गए, आज तक इस जेल में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। शाम परवान चढ़ चुकी थी, माहौल काफ़ी संजीदा हो गया था। समय था अब सेलुलर जेल से विदा लेने का। रंग बिरंगी रस की बोतलों की तरह ही सेलुलर जेल की जगमगाहट और खूबसूरती देखते ही बनती थी। टहलते हुए आगे बढ़े तो बड़ा ही खूबसूरत पार्क नजर आया। यहाँ कुछ समय बिताकर हम चल पड़े उस रेस्तरां में जहाँ पोर्ट ब्लेयर का सबसे अच्छा सी फूड मिलता है, और उसका नाम है लाइट हाउस रेस्टोरेंट। हमने यहाँ मंगवाया पनीर, मशरूम और क्रैब इन्होंने ग्रेवी में सर्व किया था, और एक खास बात ये थी कि कोकोनट में बना हुआ था, और शेल के नीचे तो बड़ा ही महीन, सॉफ्ट और जायकेदार। बाकी सब भी बड़ी शिद्दत से चिकन और फिश के मज़े ले रहे थे। अब मेरी एक अच्छी आदत तो नहीं कहूँगा, खुद खाना खाने के बाद मैं जो खाना खा रहा होता है उस पर कैमरा रख देता हूँ। और ये मेरी छोटी सिस्टर, इसने पानी पीना शुरू कर दिया ताकि हंसी ना निकल जाए। और ये है हमारी बेगम साहिबा, और ये है हमारी दूसरी सिस्टर, इनसे हंसी नहीं रुकेगी, ये हंसी पड़ेंगी। खाना खाने के बाद मीठे में अब बारी थी बिल्कुल लोकल एक आइसक्रीम की। ये इसकी बिल्कुल लोकल आइसक्रीम। कौन कौन से फ्लेवर मिक्स कर रहे हो आप? मैंगो और ऑरेंज। मैंगो और स्ट्रॉबेरी। मैंगो और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। कितने की एक? 20 आइसक्रीम है पोर्ट ब्लेयर की खास। हाँ एक कुल्फी रहने दो, आगे से ले लेंगे। कैसा टेस्ट है? क्या बताऊँ, ये लोकल है यहाँ का और इतना बेहतरीन। बहुत यहाँ ख़त्म होता है हमारा पहला दिन यहाँ पर, और इस जगह के बारे में मैंने महसूस किया है कि यहाँ पर कोई शोर शराबा, हो हल्ला या हुड़दंग नहीं है। ओछापन तो बिल्कुल भी नहीं है, और फैमिली के लिए बिल्कुल सेफ डेस्टिनेशन है ये। आज हमारा दूसरा दिन है पोर्ट ब्लेयर में, और हमने आज विजिट करने हैं 2 आइलैंड। पहला है रॉस आइलैंड, जिसका नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया है, और दूसरा है नॉर्थ बे आइलैंड, जहां सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। 2 आइलैंड के लिए जा रहे हैं। अपना नाम तो बताइए। गुड मॉर्निंग। शेख है, हाँ। ठीक है। अब मैं भी एक एडमन इसका पेशकश स्टाफ हूँ, जो कि यहाँ पे वॉच करता हूँ, सारा गेस्ट को यहीं पे हैंडल करता हूँ, ठीक है। ओके। तो आप जो है आपका 2 आइलैंड का ट्रिप होगा, एक है रॉस आइलैंड और दूसरा है नॉर्थ बे आइलैंड। तो दोनों सेपरेट आइलैंड है, दोनों में घूमने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। आपका बोट का नाम होगा सी ब्रीज। क्या नाम है? सी ब्रीज। बोट। आपका नाम क्या है?
आशीष कुमार विश्वास, ठीक है, ये हैं हमारे आज के नेविगेटर हैं, ही विल बी विद अस। यहाँ एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए बोट या क्रूज़ का इस्तेमाल ही करना पड़ता है। अब चूंकि ये दोनों आइलैंड पास पास थे, इसलिए हम बोट की तरफ बढ़ रहे थे। क्या प्लान है आज का सर? मुझे तो स्कूबा डाइविंग करनी थी, स्कूबा डाइविंग करनी थी, पर लेकिन यहाँ पे करनी कोरल नहीं। हाँ, फिशेस कम है, तो वी आर गोइंग टू और डॉल्फिन राइड फॉर डॉल्फिन एंड देन वी गो फॉर वेयर इट विल गो टू द फुल स्पीड। यस, फुल स्पीड में जाएंगे। हाँ जी, हैं? जेट स्कीइंग भी करेंगे। Jet skiing भी या देन करेंगे। वी आर गोइंग फॉर जेट स्कीइंग। Okay. या अब हम थे एबरदीन जेटी पर। इसी पॉइंट से दोनों आइलैंड के लिए बोट का डिपार्चर और अराइवल होता है। सबसे पहले हमने रॉस आइलैंड जाना था, जिसकी दूरी थी करीबन 20 से 25 मिनट की। सबने लाइफ जैकेट पहनी और चल पड़े बोट की ओर। हेलो, करने का नंबर है 15-20 मिनट बाद ही नज़र आने लग गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, जो पहले रॉस आइलैंड के नाम से जाना जाता था। और दाहिने तरफ जापानीज बंकर का लाल रंग का ये बोर्ड हमेशा जापानी आर्मी की यहाँ 3 साल की मौजूदगी का एहसास कराता रहता है। यहाँ दाखिल होने के लिए 50 रुपये पर विजिटर टिकट लेनी पड़ती है और फिर सरहद शुरू होती है रॉस आइलैंड की, जिसको हॉन्टेड जजीरा भी कहा जाता है। आइए आपको इस भूतिया जजीरा के इतिहास और खूबसूरती से रूबरू करवाएं। So right now I am at Ross Island basically, and इसका जो नाम अभी रिसेंटली हमारे मोदी जी ने चेंज कर दिया, नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप कर दिया गया है इसका नाम। और इस बेसिकली ये ब्रिटिशर्स के ज़माने के जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते थे, उनके क्वार्टर्स होते थे यहाँ पे, वो रहते थे इधर। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ नज़र आएगा। हिरन बहुत हैं यहाँ पर, पीकॉक हैं, खरगोश हैं। पीकॉक और खरगोश तो नज़र नहीं आए हमें, अभी हिरन बहुत हैं यहाँ पर। और लॉट ऑफ कोकोनट ट्रीज, ग्रीनरी एज यूजुअल, एज यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग इन एन आइलैंड। सो यू कैन चेक द बैकड्रॉप ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस। लेकिन उसी खूबसूरत रॉस आइलैंड के अनछुए खंडर इसके काले इतिहास के गवाह हैं। कहते हैं यही वो जगह थी जहां पर अंग्रेज़ों ने स्वतंत्रता सैलानियों को सज़ा देनी शुरू करी थी, और आज भी उनकी दर्दनाक चीखें इस जजीरे में गूंजती हैं। काफ़ी इमारतों की नुकीली छतें ढह चुकी हैं, कांच की खिड़कियां चूर चूर हो चुकी हैं। बिना छतों वाले बंगलों के खंडरों के कंकाल उन बुजुर्गों की तरह लगते हैं जो अपने गुजरे हुए अतीत की कहानी सुनाने को बेताब हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। आज चाहे चर्च की दीवारें हों या कब्रिस्तान की 4 दीवारी, क्लब का खंडर या फिर प्रशासनिक इमारतों की खिड़कियां, सब पर गूलर के बढ़ते दरख्तों का कब्जा हो गया है। और अब बारी थी यहाँ के सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी रॉस आइलैंड से विदा लेने की। अब हम चल पड़े थे अपनी अगली मंजिल की ओर, जिसका नाम था नॉर्थ बे आइलैंड। डॉल्फिन, दिस इज अ डॉल्फिन। और वहां जाते ही हम बैठ गए अपनी पहले से ही प्री बुक करवाई हुई डॉल्फिन ग्लास बॉटम बोट राइड पर। इस बोट का निचला हिस्सा ग्लास का रहता है और ये काम आती है खूबसूरत और रंग बिरंगे कोरल दिखवाने में। अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इस नॉर्थ बे आइलैंड पे ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। ये ग्लास बोट राइड ही हमें 2100 रुपया पर पर्सन मिली है, जो कि नील आइलैंड पे ये सेम चीज़ आपको 800 रुपया पर पर्सन मिल जाएगी। This is North Bay Island. You can see
आइलैंड इज नोन फॉर इट्स फुल ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज. मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है अभी तो उन्होंने बंद कर दिया. दो वी हैव एंजॉयड दैट डॉल्फिन ग्लास बॉटम राइड एंड यू कैन सी पीपल डूइंग स्नॉर्कलिंग एंड स्कूबा डाइविंग हियर. क्या नाम है इसका? नॉर्थ लेक. मेन सीजन कब होता है यहाँ का? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी. अभी नहीं है तो ऑफ सीजन स्टार्ट हो गया. यहाँ से थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट्स लेकर हम वापस अपनी जेटी की तरफ चल पड़े और वहाँ पर हमें करनी थी जेट स्की. 2 मिनट की राइड के 600 रुपये लेते हैं ये. जेटी से रॉस आइलैंड तक लेके जाते हैं और सेल्फ ड्राइव में रॉस आइलैंड से वापस वहाँ तक लेके आते हैं. दिस इज अवर फोटोग्राफर एंड कैमरामैन. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. पोर्ट ब्लेयर में राजीव गांधी रोड पर रामकृष्ण मिशन है. देखा तो जाए बिना रहा नहीं गया. वहाँ 5-10 मिनट गुजारने के बाद अब बारी थी यहाँ का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने की. यहाँ तसव्वुर करना मुश्किल था कि पोर्ट ब्लेयर जैसी शांत जगह पर इतना जिंदा दिल स्ट्रीट फूड मयस्सर होगा. और हमेशा की तरह किंग ऑफ स्टार्टर्स गोलगप्पों से ही शुरुआत हुई. लेकिन यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज़ थी कि जो हम यहाँ पे सौंठ या मीठा पानी बोलते हैं, ये यहाँ बोतलों में भरकर रखते हैं और खुद ही आपको डालकर खाना पड़ता है. आगे कदम बढ़ाए ही थे कि इनका सेटअप देखकर फिर ठहर गए. एनफील्ड के साथ इन्होंने अवन लगा रखा है और नाम है स्मोकी अवन. पिज़्ज़ा के ये स्पेशलिस्ट हैं. मोटे क्रस्ट में बन जाएगा. बेलचे नुमा चीज़ पर पिज़्ज़ा तैयार होता है. सॉस, टॉपिंग्स और फिर चीज़. हमने 7-8 पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिए और जब तक ये तैयार होते आगे कदम बढ़ा दिए. मोमोज के बाद अब बारी थी रोल्स की और हमने यहाँ पर एग रोल ऑर्डर कर दिए. और इस जगह का नाम है मेरीना बारबेक्यू, जो कि राजीव गांधी रोड पोर्ट ब्लेयर में ही है. आपका नाम है? रमेश राम. मेरा हमेशा से मानना रहा है कि ये जो रोल्स हैं ये कोलकाता की नेमत है. रेडी टू ईट स्नैक एंड हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस एट द सेम टाइम. और सारे पैसे इसमें सॉसेस के होते हैं आफ्टर टॉपिंग्स. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you are एक बाइट. मेरी गंदी जुबान रोहान. 1 बाइट. कलकत्ता की याद आ गई. पीके यानी पोर्ट कोची यहाँ की मशहूर मॉकटेल शॉप्स में से एक है. ये तो हमने बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स करने वाली बुलेट लगती है. यहाँ पर हर तरह के फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, जैसे बटर स्कॉच, ऑरेंज और इवन मैंगो. लेकिन असली मज़ा यहाँ पर मिंट का है, जो मैंने ऑर्डर किया था, और इसको बोलते हैं यहाँ पे डबल मिंट किंग. बर्फ़ तोड़ के सबसे पहले बुलेट के ऊपरी हिस्से में भरा जाता है, फिर ऊपर से मिंट कंसंट्रेट डाला जाता है, जो कि बर्फ की ठंडी तासीर लेकर नीचे पहुंचता है.
फिर बारी आती है सोडा की, जो इसकी तलखी को और बढ़ा देता है। दोबारा बर्फ उसमें भरने के बाद अब की जो उन्होंने मिंट कंसंट्रेट डाला तो क्या रंगत आई उसमें। और उसके बाद आए चिया सीड्स। चिया सीड्स बर्फ पर ऐसे फिसल के नीचे आ रहे थे जैसे बर्फ पर स्कीइंग कर रहे हैं, और इसको नींबू से कर दिया गया ऊपर से पैक। साइड वाले अपर्चर में पुदीने के पत्ते डालकर उसको सील करके हमारी तरफ उसको बढ़ा दिया गया। फीलिंग ऐसे आ रही है तो हुक्का पी रहा होता है। Refreshing or not? Very refreshing. Chilled, cool, full of mint, full of ice, chia seeds, beautiful and. अभी तक जो चीज़ें खाई पी हैं, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? मोमोज। Refreshing. Waiting for my green apple juice. Waiting for the pizza. पिज़्ज़ा भी खाना है। Same here. Pizza tempting. Yes, green apple, butterscotch, mint. और ये सुपर स्पाइसी था। इनमें उन्होंने पूरी की पूरी हरी मिर्च डाल रखी थी। वेरी नाइस। हमारे पिज़्ज़ा के ऑर्डर मुकम्मल हो चुके थे और आज की रात को हमने मौसीकी से अंजाम तक पहुंचाया। आज अंडमान में हमारा तीसरा दिन था और आज हमने जाना था पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड, जिसका अब नाम हो गया है स्वराज द्वीप। हम सुबह सुबह पोर्ट पहुंच गए और हमारा क्रूज शिप आ चुका था जिसका नाम था मैक्रूज। ये 1.5 घंटे की दूरी है और इसकी टिकट है करीबन 1500 रुपये पर पर्सन। पेंट्री बिल्कुल नज़दीक ही थी और गरम समोसे और चाय की चुस्कियां लेते लेते ठीक 1.5 घंटे बाद हम पहुंच गए हैवलॉक आइलैंड। लगेज को अनलोड करने में करीबन 10 से 15 मिनट का वक्त लग जाता है और ये शिप के पिछले हिस्से में बड़े सिलसिलेवार तरीके से लगा देते हैं और मैं भी बढ़ चला अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए। हैवलॉक आइलैंड में हमारा रिजॉर्ट था राधा कृष्णा रिजॉर्ट, जो कि बेहद ही खूबसूरत नारियल के दरख्तों से घिरा हुआ था और मौसम भी काफ़ी खुशगवार था। ये प्रॉपर्टी पोर्ट से सिर्फ 10 मिनट की ही दूरी पर है। अंदर चेक इन और थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम निकल गए ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड और टाइम मैगजीन से नवाजा गया एशिया का सबसे सुंदर बीच, राधा सागर बीच। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की अहमियत यह है कि वो दुनिया के बेहतरीन बीचेस में शुमार होते हैं। बीच में अंदर जाने से पहले आप सबको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है और रजिस्ट्रेशन काउंटर से अंदर बीच का रास्ता करीबन 200 मीटर की दूरी पर है। हेलो। यहाँ का पानी इतना साफ है कि हर शख्स को अपना अक्स तक नजर आ जाए। बिल्कुल वाइट मार्बल सैंड, कुदरत की ये नेमत और इंद्रधनुषी ये करिश्मा अक्सर आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। Sound of waves is quite, very loud here. I don't know whether you are able to listen to me here, but this is a very prominent beach of Havelock Island. The name is Radha Sagar Beach. Very beautiful beach with the strong winds you can enjoy. I'm going to have a fun here with my family.
मचाओ कुछ। ओ ये आई है। You guys enjoying? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। हालांकि यहाँ हमें समय बिताए 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया था, लेकिन यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। भाई इतने बड़े और भारी नारियल मैंने तो आज तक कभी नहीं देखे। कोई भी नारियल करीबन 2 फुट से कम का नहीं था, और पानी इसमें इतना कि पीते पीते थक जाओ। नेवर एंडिंग कोकोनट। ये है क्या? ये प्याज है, एप्पल है, क्या है ये? हैं? ऊंची बोल। रोज एप्पल। रोज एप्पल बिल्कुल प्याज की तरह लग रहा है, सिरके वाले प्याज होते हैं ना, मोमोज। हाँ मोमोज की तरह, पिंक मोमोज। व्हाट अ साइज। ये आते कहाँ से हैं ये? आपको 9 किलोमीटर दूर से लेके। 9 किलोमीटर दूर से। कौन सा, क्या है जगह, कौन सी है? कृष्णनगर। किशनगढ़। कृष्णानगर। ओके ओके ओके। नारियल में पानी इतना ज़्यादा था और बाद में जब उसमें मलाई निकली तो वो तो खाई नहीं गई, तो फिर हमने अपने दोस्तों के साथ शेयर करी। लंच में हमने यहाँ पे ऑर्डर किया सिंगल बोन स्नाइपर फिश और उसके साथ थे बॉइल्ड राइस। बहुत ही उम्दा जायका था। और आज की रात पार्टी नाइट थी जो हमने हैवलॉक आइलैंड रिजॉर्ट में मनाई। Every morning, every evening, I just do straight back to sunrise. मैं कहीं पर भी रहूं, मॉर्निंग वॉक का रूटीन कभी नहीं छोड़ता। और आज हमारा चौथा दिन है यहाँ पर, और आज हम लोग जा रहे हैं नील आइलैंड, जिसका नाम अब हो गया है शहीद द्वीप। राधा कृष्णा रिजॉर्ट में प्राइवेट एक्सेस है बीच की, जहां से लोग स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए जाते देखे जा सकते हैं। हम लोग पोर्ट पहुंचे तो क्रूज पहले से ही खड़ा मिला और 1 घंटे की दूरी तय कर हम पहुंच गए नील आइलैंड यानी कि शहीद द्वीप। और ये था हमारा यहाँ का ठिकाना, कोको एंड हट बीच रिजॉर्ट, जो कि एक बेहद खूबसूरत रिजॉर्ट है। कोरल्स का जिक्र आते ही जहन में समंदर के नीचे रंग बिरंगे से अक्स कौंध जाते हैं, लेकिन समंदर से ऊपर कोरल का आना और एक कुदरती ब्रिज या पुल बनाना, बस यही देखने आज जा रहे हैं हम लक्ष्मणपुर बीच। तो अभी हम जा रहे हैं मिस्टर अभिजीत के साथ। कौन सी जगह है अभिजीत जी? नेचुरल ब्रिज में सर। नेचुरल ब्रिज एग्जैक्टली है क्या वहाँ पे, बताइए। वहाँ पे कोरल्स का एक गेट है। अच्छा, बहुत बड़ा। ओके। डेथ कोरल्स है। अच्छा, डेड कोरल्स है। हाँ, फोटो के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। वेरी गुड। What are the biggest coral we have ever seen like this? ये जैसा कि अभिजीत जी ने बताया, अभी हम कोरल ब्रिज देखने वाले हैं और मुझे यहाँ के ऐसा लग रहा है जैसे अभी बारिश आई की आई। बिल्कुल ऐसा मौसम ठंडा हो रहा है, क्यों सान्या? बिल्कुल बाबू। पहली नज़र में दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ मिट्टी और कीचड़ है। एक बार तो ऐसा लगा कि शायद गलत फंस गए हम लोग, लेकिन फिर नज़र आई इसकी खूबसूरती, रंग बिरंगे क्रैब्स, छोटी छोटी मछलियाँ,
और ये था वो कुदरती कोरल का ब्रिज जो कि नीचे से शुरू होकर ठीक ऊपर तक जा रहा था। वाकई ये एक अनोखा करिश्मा है। ये सारे डेड कोरल्स हैं और ये अक्सर होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इसी से वो अपना रंग भी खो देते हैं। यहाँ आकर अक्सर आपको अपने वजूद का एहसास हो जाता है, मुकम्मल हुई ज़मीं के आखिरी कोने में खड़े होने का एहसास, और ये एहसास करके ही एहसास किया जा सकता है। अब हम लोग थे भरतपुर बीच पर। भूख काफ़ी लगी थी, इसलिए कुछ खाने पीने बैठ गए, और ये बीच सनसेट पॉइंट के लिए काफ़ी मशहूर है। हमने करीबन 1 या 1.5 घंटे तक इंतज़ार किया कि शायद निचली सतह पर जो बादल हैं वो ठीक हो जाएं और हमें सनसेट देखने को मिल जाए, लेकिन आज हम इस मौके से महरूम ही रहे। लेकिन जाते जाते ये बीच एक बात सिखा गया कि खुशियाँ जो होती हैं वो जहन में होती हैं। एक छोटी सी शैक ने क्या इंतजामात किए थे कैंडल लाइट डिनर के कि बड़े बड़े 5 सितारा होटल भी फीके लगे इसके सामने, और इसको इन्होंने इतना सीधा और सादा रखा था। आप देखिए, बिल्कुल बीच के सामने है, सादा सा ग्लास रखा हुआ है और उसके बीच में मोमबत्ती, ऊपर है इसका आइसक्रीम या उसको कह लें कि पानी वाला ग्लास, उसका तला काट के। इससे बेहतर इंतजाम मैंने आज तक कभी नहीं देखा। आज हमारा अंडमान में 5वां और आखिरी दिन था और मैं अपने दोस्तों को गुड बाय बोलने आया था। इनसे अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। मॉर्निंग वॉक मैंने आज भी मिस नहीं करी, सिर्फ आपके कदमों की आहट और चिड़ियों का चहचहाना। वॉक करते करते चाय पीने का मन हुआ। यहाँ थोड़े अलग तरीके से चाय बनाते हैं। इनकी छन्नी लंबे कपड़े की होती है और फेंटी मारकर चाय दी जाती है। थैंक यू। वापस आकर रेस्तरां में पूरी आलू और इडली का नाश्ता किया और सोचने लगा, जाने अब कब मौका मिलेगा बीच साइड नाश्ता करने का। अब हम लोग पोर्ट ब्लेयर वापस आ चुके थे और ये है यहाँ का मेन बाज़ार, एबरदीन बाज़ार, जहाँ पर रोज़मर्रा की चीज़ें आसानी से मैसर हो जाती हैं। ये है यहाँ की मेन रोड और ये सीधा चौंक जाता है जेटी की तरफ, जहाँ से आप डिफरेंट आइलैंड्स के लिए क्रूज़ और अन्य चीज़ें ले सकते हैं। मैं यहाँ ढूंढ रहा था कोई वाहिद सी चीज़ बिल्कुल लोकल, और वो मुझे नज़र आई यहाँ के नमकीन और मिठाइयों में। मेरे को लग रहा है हमें तो अपने इस अंडमान और निकोबार के सफ़र में बड़ा लुत्फ़ आया। यहाँ के सादगी पसंद लोग, दिखावे से कोसों दूर, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के शीशे जैसे साफ बीच और यहाँ के जायके, ये सब 4-5 दिनों की यादों का गुलदस्ता हमेशा जहन में रहेगा। अगले सफ़र में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।